नमस्कार। कहा जाता है कि कभी-कभी जब दवा काम नहीं करती है तो वहाँ पर दुआ काम कर जाती है। जी हाँ, अगर आप भी भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में अगर आस्था रखते हैं, तो फिर आप ये बखूबी जानते हैं कि बहुत सारे समय ऐसा आता है कि जब आपका दवा काम नहीं करता है तो वहाँ पर दुआ भी काम कर जाती है। बहुत सारे समय में आपने देखा होगा कि आप भगवान को प्रार्थना करते हैं और आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो जिन लोगों का भी अगर आस्था है भगवान में या फिर ईश्वर में या फिर अल्लाह में, तो फिर वो बखूबी जानते हैं कि उनकी शक्ति जो है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। ईश्वर का ही देन है कि आज हम जिंदा हैं और अपने सारे काम हम कर रहे हैं। जहां आजकल वैज्ञानिक बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, वहीं आज तक वैज्ञानिक ये पता लगाने में असफल रहे हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है, उसका अस्तित्व क्या है, हमारे मरने के बाद वो कहाँ जाती है। तो यही सब बातों पर हमें ईश्वर पर भरोसा होता है कि हाँ, कहीं ईश्वर है, भगवान है, जो हम सभी को चला रहा है, हमारे सारे संसार को चला रहा है। ये जो प्रकृति है, ये जो नदियाँ हैं, ये जो आग है, जो पानी है, ये सभी एक ईश्वर का ही अंग है। हम लोग भी एक ईश्वर का ही अंग हैं। तो ऐसे ही आजकल के ज़माने में आप लोग देखे होंगे देश दुनिया में बहुत सारे साधु संत होते हैं जिनको हम मानते हैं कि वो भी एक ईश्वर का ही अंग है, ईश्वर का वो एक रूप है और अपनी समस्याएँ लेकर हम उनके पास जाते हैं ताकि उसका निवारण हो सके। बहुत बार आप खाली हाथ लौट आते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका जो समस्या होता है उसका समाधान हो जाता है उन साधुओं संतों के पास जाने से। ऐसे ही एक साधु संत के बारे में आपने सुना होगा, कंबल वाले बाबा। जी हाँ, कंबल वाले बाबा के बारे में आप अगर जानते हैं तो आप जानते होंगे कि कंबल वाले बाबा कोई दवा नहीं करते हैं, बस वो दुआ से ही, बस आपको एक कंबल ओढ़ा कर ही और आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, निसंतान, फिर आपका कैंसर जैसे बड़े-बड़े रोगों का इलाज बस वो केवल कंबल ओढ़ा कर देते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं, आपको लकवा मारा हुआ है, पोलियो है, आपका कोई अंग काम नहीं करता है शरीर का, ऐसे रोगों को भी वो केवल कंबल ओढ़ाकर ही दूर कर देते हैं और वो भी चंद मिनटों में। तो खबर आ रही है बिहार राज्य के बक्सर जिले से कि बक्सर जिला का एक प्रखंड है राजपुर, जहां एक गांव है पिपराड़। वहां पर कंबल वाले बाबा 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रहेंगे। तो जो भी भक्त हैं, जो भी आस्था रखते हैं इन सब पूजा पाठ में या फिर जो भी आस्था रखते हैं हमारे सभ्यता संस्कृति या फिर जो भी ईश्वर है उसमें अगर आस्था रखते हैं, तो वो आ सकते हैं इन बाबा से मिलने के लिए और अपने रोगों का इलाज करवा सकते हैं। जी हाँ, कंबल वाले बाबा आ रहे हैं बक्सर के पिपराड़ गांव में, जहां पर एक लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है। वहां पर बड़े-बड़े साधु संत पधार रहे हैं, जहां पर कि आपको 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कंबल वाले बाबा भी दिखाई देंगे और वो आपके सारी समस्याओं का समाधान करते दिखाई देंगे। जितने भी भक्त हैं, जो भी समस्या से पीड़ित हैं, जो दवा कराते-कराते थक गए हैं, जिनको अभी दुआ की जरूरत है, वो आ सकते हैं बक्सर के राजपुर प्रखंड के पिपराड़ गांव में। वहां पर 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कंबल वाले बाबा आपको मिल जाएंगे और आप वहां पर इलाज करवा सकते हैं। आपके जो भी रोग हैं, आप बाबा को समस्या बता सकते हैं। तो मैं 3-4 दिन बाद वहां पर यज्ञ स्थल पर जाकर भी एक वीडियो बनाकर वहां पे जो भी साधु संत होंगे उनका इंटरव्यू लेकर और आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कंबल वाले बाबा कब से कब आ रहे हैं। और एक बात बता दें कि आप कहीं से भी अगर आए, बहुत दूर दराज से भी अगर आप आ रहे हो, तो आपको बक्सर स्टेशन पर उतर जाना है। अगर आप नहीं जानते हैं बक्सर स्टेशन, तो आप बनारस भी आ सकते हैं। बनारस या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मुगल सराय जंक्शन है, वहां से आप आकर और बक्सर के लिए डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं। या फिर आप पटना के तरफ से आ रहे हैं तो आप पटना तक आ जाइए। पटना से आप डायरेक्ट बक्सर का ट्रेन पकड़ सकते हैं। दिन भर ट्रेन है और बक्सर स्टेशन पर उतरने के बाद आपको वहां से 5 रुपए लगेंगे। आप मॉडल थाना जाइएगा। जी हाँ, मॉडल थाना आप जाइएगा। 5 रुपए आपको टेम्पू भाड़ा देना पड़ेगा, ऑटो भाड़ा देना पड़ेगा। और मॉडल थाना जाने के बाद वहां से आपको पिकअप या फिर कोई भी ऑटो मिल जाएगा जो आपको 20 से 30 रुपए चार्ज करेंगे और आपको राजपुर पहुंचा देंगे। आपको वहां से कहना है कि हमें राजपुर प्रखंड जाना है, वहां पे आपको राजपुर वो पहुंचा देंगे और वहीं पे आपका पिपराड़ गांव है। आप आसानी से वो यज्ञ स्थल पर जा सकते हैं और वहां पर कंबल वाले बाबा से आप मुलाकात कर सकते हैं। तो आप एड्रेस नोट कर लीजिए। आपको बक्सर स्टेशन पे उतर के मॉडल थाना जाना है। थाना पर जाने के बाद आपको वहां पे ऑटो बहुत सारे मिल जाएंगे या फिर वहां पे आपको जीप मिल जाएगा या फिर आपको पिकअप मिल जाएगा। कोई भी एक सवारी पकड़ के बस मिल जाएगा। आप राजपुर चले जाइएगा। राजपुर में ही वहां पर पिपराड़ गांव है, आपको वहां पे मिल जाएगा कि कहाँ पे जगह स्थली है। आप वहां पे चले जाइएगा और कंबल वाले बाबा से 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में आप मिल सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान वहां पर पा सकते हैं। वैसे मैं 7 दिन बाद जाऊंगा, फिर वहां पे जगह स्थल पे जाकर आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और वहां से वहां के जितने भी साधु संत होंगे उनसे मुलाकात करके और उनसे हम आश्वस्त हो जाएंगे कि कंबल वाले बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर आपको हम एक अगला वीडियो बनाकर बताएंगे।
सुनने में तो भी आ रहा है कि वहां पर बागेश्वर धाम बाबा भी आ रहे हैं, लेकिन अब वहां पे जाने पता लगेगा कि हाँ ये खबर सत्य है कि नहीं है। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पंपलेट है उस पर छापा गया है कि बागेश्वर वाले धाम बाबा भी आ रहे हैं वहां पर। लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन मैं 7 दिन बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कंबल वाले बाबा सही में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं वहां पर जग स्थल पर जाकर वहां से एक वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा कि कंबल वाले बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर कंबल वाले बाबा आएंगे तो आपसे अनुरोध होगा कि अगर आपकी समस्याएं हैं, अगर आपके घर में भी कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई अपंग है, कोई लूल्हा है, कोई लंगड़ा है, या फिर किसी को ब्लड शुगर है, या फिर कोई भी रोग हो, आप आ सकते हैं, कंबल वाले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उन रोगों का निवारण आप करवा सकते हैं। तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी ऐसे समस्या से पीड़ित है उनके पास वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में आपको सही जानकारी देंगे कि सही में कंबल वाले बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी के खबर के अनुसार तो यही पता चल रहा है, जैसा कि आप पंपलेट पर देख रहे होंगे कि कंबल वाले बाबा आ रहे हैं, लेकिन हम वहां पर जाकर, जगस्थली पर जाकर वहां के साधु संतों से बात करके फिर आपको हम एकदम ऑथेंटिक बताएंगे कि कंबल वाले बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चैनल पर बने रहिएगा अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।